हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आपसे मेरा सवाल है, क्या यूएई ने पीओके को आखिरकार इंडिया का पार्ट मान लिया है? शायद ऐसा कुछ है, पर शायद नहीं भी है। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले रिसेंटली हुआ क्या। यूएई के जो एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, साहिब बिन जायद अल नहान, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो में G20 के दौरान जो एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पे चर्चा हुई थी, उसका एक ग्राफिक शेयर किया। उस ग्राफिक में यहाँ तक दिखाया, वो ग्राफिक कुछ ऐसा दिखता है जहाँ उन्होंने पीओके और अक्साई चिन को इंडिया का पार्ट बताया। और याद रखिए, पीओके का ये हिस्सा स्पेसिफिकली इस पे हमेशा से पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये उनका है, और यूएई एक बहुत ज़्यादा क्लोज कंट्री है पाकिस्तान के। तो अगर किसी देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो ट्वीट किया जिस वीडियो में जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, जो मैप लगाए गए हैं, उसमें अगर जो कश्मीर इंडिया का पार्ट है उसे इंडिया का पार्ट माना गया, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करके यहाँ तक कह दिया कि नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और ये जो बोल रहे हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ये गलत है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, नहीं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई देश जो किसी के इतने करीब हो कि उसने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए, तब जाके पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिला, तब जाके उनकी जो फॉरेन करेंसी है उसमें थोड़ी ग्रोथ हुई, जिसे पाकिस्तान कहता है द मोस्ट फ्रेंडली टाइम टेस्टेड कंट्री, अ ब्रदरली कंट्री। वो देश अगर का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को कोई वीडियो ट्वीट करके मैप ऐसा दिखाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत और यूएई के संबंधों को हम आगे की ओर बढ़ता देख रहे हैं। इससे पहले कश्मीर में भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने जैसा वो पहले आक्रामक हो जाते थे वैसा रुख इख्तियार नहीं किया। तो पीएको को लेकर हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन एक भारत की डिप्लोमेटिक जीत की तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रेयरली कभी ऐसा होता था। और वो कंट्री जो पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू लोन देने की बात करे और उनके लिए इतना सपोर्ट करे, वहाँ पर ऐसा कुछ होना भारत के लिए सही में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। याद रखिए, अमेरिकन एजेंसीज या अमेरिकन जो समिट्स भी होते हैं, वहाँ भी अक्सर जो मैप होते हैं उनमें पीओके इंडिया का पार्ट अक्सर वो नहीं दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया की डिप्लोमेटिकली। पर पॉइंट ये है कि आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से, डिस्कशन हुआ कहाँ। तो डिस्कशन हुआ जब G20 में एक कॉरिडोर फाइनलाइज हुआ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। ये कॉरिडोर असल में है क्या? तो ये कॉरिडोर कुछ इस तरह से बनाने की बातें चल रही हैं, जो कि मुंबई गुजरात यहाँ से होते हुए ये समुद्री रूट पकड़ के आप यूएई जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ से होते हुए आप सऊदी अरेबिया से क्रॉस करते हुए जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन से आप इसराइल जाएंगे, इसराइल के पोर्ट हाइफा से, याद है अडानी ग्रुप यहाँ पर एक्टिवेट है, उनका एक पोर्ट उन्होंने हाल ही में यहाँ पर ऑक्यूपाई किया था, इस पोर्ट पे को बिल्ड करने का अधिकार। और फिर यहाँ से आप ग्रीस के इस पोर्ट पेरेस में जाएंगे और यहाँ से आप आगे की ओर जा सकते हैं। तो इसको लेकर ये कॉरिडोर फाइनलाइज हुआ। ये कॉरिडोर पुराने स्पाइस रूट, जो पुराने ज़माने जिससे भारत व्यापार किया करता था, भारत से मसाले यूरोप में जाए जाते थे, ये बिल्कुल वही रूट है। इस रूट की खास बात यह है कि ये रूट फॉलो करने पर आपको ये जो यहाँ स्वेज कनाल है इससे नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा रूट डेवलप करने की बात हो रही है जहाँ पे रेलवेज, रोडवेज और इवन डेटा केबल्स भी बिछेंगी, जिससे पूरा व्यापार यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया के बीच में बढ़ सकता है। और उसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और बाद में यूरोप और अमेरिका भी इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें इसराइल भी पार्ट है। तो उस प्रोजेक्ट का एक मैप जिसमें हम देखते हैं पीओके को इंडिया का पार्ट दिखाया। ये जो स्क्रीन ग्रैब है ये उनके ही वीडियो से ली गई है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। आपको क्या लगता है, इसका कुछ और हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा जैसे भारत यूएई के संबंध बढ़ेंगे? यूएई एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, बहुत से लोग भारत के दुबई में रहते हैं और अबू धाबी में रहते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है भविष्य में संबंध और आगे जाते हुए? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।